हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 22 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी एक्सप्लेनेशन बनता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो चलेंगे, बढ़ेंगे हम अपने वीडियो में आगे की तरफ और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? यानी जो पुलिस स्मृति दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 20 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 21 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 18 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 17 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, भारतीय पुलिस स्मृति दिवस जो 2024 में 21 अक्टूबर को मनाया गया। तो देश में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी कि 21 अक्टूबर 2024 को 65वां पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। यानी इस वर्ष जो दिवस है वो 65वां संस्करण है, यानी 65वां पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस स्मृति दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? तो ये 1959 के उस दिन की याद में मनाया जाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय जवानों पर हमला किया था और उसमें कई सारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे और कुछ को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी। तो उसी दिन को याद करने के लिए जो दिवस है 21 अक्टूबर को भारतीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यानी 1959 को क्या हुआ था कि लद्दाख के जो हॉट स्प्रिंग इलाका है वहाँ पर भारतीय जो जवान थे, भारतीय जो सैनिक थे, तो वो वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे, जिन पर धोखे से चीन के जो सैनिक थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया, जिससे 20 भारतीय जवान जो थे उन पर हमला किया था। कुछ भारतीय जवान जो थे वो शहीद हो गए, कुछ को काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें भी आई थी। पुलिस स्मृति दिवस की जो शुरुआत है वो साल 1960 में हुई थी, यानी साल 1960 में इसकी मनाए जाने की जो शुरुआत है वह हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाक विभाग तथा किस कंपनी ने भारत में लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ए ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, बी ऑप्शन है अमेजन, सी ऑप्शन है गूगल और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी डाक विभाग तथा अमेजन कंपनी ने भारत में लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स एंड अमेजन यूनिट टू इनहेंस डिलीवरी सर्विस, यानी कि भारतीय डाक विभाग जो है और जो अमेजन है, इन दोनों ने मिलकर भारत में लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए MOU यानी कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। यह कब किया गया? तो 4 अक्टूबर 2024 को ये जो समझौता है ये हुआ। यह जो समझौता है वो पैकेज भेजने और प्राप्त करने के लिए भारत के विशाल डेटा नेटवर्क का उपयोग करके अमेजन के साथ पिछले सहयोग का विस्तार करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रसद और व्यापार विकास की संभावनाओं में सहयोगात्मक रूप से अवसरों का पता लगाना और जो भी डाक वाला जो भी कार्य होता है, विशाल डाक जो नेटवर्क है उसको और ज़्यादा आसान बनाना और इससे अधिक से अधिक लोगों तक उसकी जो पहुंच है वो मुहैया कराना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है चेन्नई और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी आयोजित की गई जो कि थी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, और इसका ये दूसरा संस्करण था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बात करें अगर हम, तो कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, इसके दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया और इसका जो उद्घाटन किया गया वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। भारत के 10 राज्यों के 22 राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्यों में रहने वाले 49 आदिवासी कलाकारों की जो पेंटिंग और कलाकृतियां हैं वो इसके अंतर्गत प्रदर्शित की गई। ये 4 दिवसीय प्रदर्शनी थी जो कि 17 अक्टूबर से लगा करके 20 अक्टूबर 2024 तक ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है विजया किशोर,
बी ऑप्शन है अर्चना मजूमदार, सी ऑप्शन है किरण बेदी और डी ऑप्शन है स्नेहा त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी विजया किशोर जो हैं इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं विजया किशोर रहाटकर ये अध्यक्ष होंगी अब राष्ट्रीय महिला आयोग की, यानी अब ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त कर दी गई हैं। तो विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे आयोग की नवी अध्यक्ष होंगी, यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी नवी अध्यक्ष होंगी। जो विजया किशोर रहाटकर हैं इससे पहले 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला विभाग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और रहाटकर जो हैं वो भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं और अब इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक और राष्ट्रीय महिला आयोग से ही है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? अंतर है दोनों में। जो विजया किशोर रहाटकर हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है विजया किशोर, बी ऑप्शन है स्नेहा सिंह, सी ऑप्शन है अर्चना मजूमदार और डी ऑप्शन है किरण बेदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम आगे बात करें तो अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया और ये सदस्य बनी है राष्ट्रीय महिला आयोग की। जबकि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो विजया किशोर रहाटकर हैं इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से जो दो नियुक्ति हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत की गई है, एक अध्यक्ष की और दूसरी जो हुई है वो सदस्य की नियुक्ति की गई है। जो रहाटकर हैं वो 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि जो अर्चना मजूमदार हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड के नए डीजीपी कौन बनाए गए? तो जो झारखंड के नए डीजीपी हैं अब इनको नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है अजय सिंह, बी ऑप्शन है प्रशांत कुमार, सी ऑप्शन है सुधीर कुमार शाही और डी ऑप्शन है आर.एस. भट्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो अजय सिंह हैं इनको झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी या कह सकते हैं नए पुलिस महानिदेशक, इनको नियुक्त किया गया है। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं अजय सिंह, इनको झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। कब इनकी नियुक्ति हुई? तो 19 अक्टूबर 2024 को इनकी नियुक्ति की गई। ये 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और कार्यवाहक जो थे इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता, उनकी जगह पर ये आए हुए हैं। साल 2022 में अनुराग गुप्ता को डीजी रैंक मिली थी और ये कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी का जो पद है वो संभाल रहे थे झारखंड में। अब उनकी जगह पर अजय सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कर्मयोगी सप्ताह यानी नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया? तो ए ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है अमित शाह और डी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नरेंद्र मोदी जी ने कर्मयोगी सप्ताह यानी कि नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा या फिर कर्मयोगी सप्ताह करके पूछा जाएगा या फिर कह सकते हैं नेशनल लर्निंग वीक का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्मयोगी सप्ताह यानी नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया गया है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं कर्मयोगी सप्ताह जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहां पर? तो नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसका जो है ये शुरू हुआ। इसमें 30 लाख से ज़्यादा सिविल सर्वेंट जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। मिशन कर्मयोगी का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वह है सिविल सर्वेंट्स के पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलपमेंट को नई दिशा देना, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो पर्सनल और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलपमेंट है उसको और अधिक बढ़ाना, उनका जो स्किल डेवलपमेंट है उसको अधिक से अधिक
बेहतर बनाना, अधिक से अधिक उनका उन्नति प्रदान करना, उसके अंतर्गत ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर लॉजरस मैकॉर्थी चकवेरा के साथ में मुलाकात की हुई है? अभी हाल ही में अफ्रीका की यात्रा पर थी द्रौपदी मुर्मू जी, और वहीं पर इन्होंने एक देश के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर लॉजरस मैकॉर्थी चकवेरा, इनके साथ इन्होंने मुलाकात की। तो ए ऑप्शन है नामीबिया, बी ऑप्शन है कोलंबिया, सी ऑप्शन है मलावी और डी ऑप्शन है ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी मलावी देश के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर लॉजरस मैकॉर्थी चकवेरा, इनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई है। और क्या कुछ उसमें बातें निकल करके आई हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मलावी एड्रेसेस इंडिया मलावी बिजनेस मीट, यानी बिजनेस मीट के लिए ये मलावी के प्रेसिडेंट से मिली हुई हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलावी के राष्ट्रपति डॉक्टर लॉजरस मैकॉर्थी चकवेरा के साथ मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच 4 समझौते ज्ञापनों पर इन्होंने साइन भी किए। यानी कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने भारत और मलावी देश के तरफ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने मलावी की राजधानी लिलोंगवे में आयोजित भारत मलावी व्यापार बैठक को भी इन्होंने संबोधित किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मलावी की जो राजधानी है लिलोंगवे, इसमें जो आयोजित हुआ भारत मलावी व्यापार जो बैठक आयोजित हुई, इसको भी इन्होंने संबोधित किया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से खिलाड़ी 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं? तो ए ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी ऑप्शन है विराट कोहली, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी और डी ऑप्शन है युवराज सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विराट कोहली, जो कि 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय प्लेयर ये बन गए हैं। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में विराट कोहली 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय ये बने हुए हैं। 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भी मैच हुआ उसमें पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 102 बॉल पर इन्होंने 70 रन बनाए और इसी खेल के दौरान यानी इसी टेस्ट के दौरान उन्होंने 9000 रन पूरे कर लिए। उनसे पहले यह जो मुकाम है ये किसने 9000 रन कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ये पहले ही 9000 रन पूरा कर लिए हैं और अब इनके बाद ये चौथे भारतीय बन गए हैं जो कि 9000 टेस्ट रन बना लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर हवाई अड्डों का शुभारंभ किया? यानी कि हाल ही में किसने सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर जो हवाई अड्डे हैं इनका शुभारंभ किया हुआ है? तो ये ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है नितिन गडकरी, सी ऑप्शन है पीयूष गोयल और डी ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर इन हवाई अड्डों का शुभारंभ इन्होंने किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, सहारनपुर, रीवा एंड अंबिकापुर एयरपोर्ट्स लॉन्च्ड बाई पीएम मोदी जी, यानी मोदी जी के द्वारा इन हवाई अड्डों का शुभारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत, यानी उड़ान आप सभी लोग इस योजना के बारे में जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है उड़ान का। तो इसी उड़ान के तहत जो कि क्षेत्रीय संपर्क योजना है, इसके तहत विकसित 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। ये नए जो हवाई अड्डे हैं वो मध्य प्रदेश के रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। आरसीएस उड़ान की बात की जाए तो 21 अक्टूबर 2016 को भारत की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत 10 साल की योजना के रूप में इसे शुरू किया गया था। उड़ान को, यानी इसमें कहा गया था उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि जो आम से आम नागरिक है वो भी एयरप्लेन की जो यात्रा है वो कर सके, इसके लिए इसका नाम भी रखा गया था उड़ान। और अभी हाल ही में इसी के तहत 3 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश का रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये 3 नए हवाई अड्डे जो हैं इनका उद्घाटन किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन।
आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ये जो डिटेल है ये डिटेल भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।